हेलो एवरीवन, करना है फर्स्ट आई जस्ट ना करे समय नष्ट अपने दिमाग को डायने दिखा पे ट्रस्ट। चलिए आते हैं फिजिक्स के साइंस का क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड का हुआ एग्जाम। तो साइंस में कुछ क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट सिटिंग में तो हार्ड पूछा लेकिन सेकंड सिटिंग में बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया। तो चलिए जल्दी जल्दी हम फर्स्ट सिटिंग का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो पहला है निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन, ऑक्सीजन पादप हार्मोन। तो ये सब आपका नहीं है। क्या होगा आपका आंसर? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑक्सीटोक्सिन। ठीक है, आप देखिए आगे। नंबर इधर उधर हो सकता है, आपको खाली मैच करना, आप सही मारे हैं कि नहीं। मानव नेत्र में किस किस दृष्टि का स्थायित्व होता है? तो 1/16 था हम लोग किसी वस्तु स्थायित्व देख सकते हैं। फिर देखिए आगे। उत्तल दर्पण बना काल्पनिक होता है तो सीधा और आश्रित, सीधा और आश्रित। समझ आ गया। चलिए आते हैं आगे। आगे दिया हुआ आपका कि अंडाणु निषेचित होता है, फेलोपियन नलिका में अंडाणु निषेचित होता है। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, तो आपका क्या हो गया? 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर। अब देखिए, निम्न कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? इसमें ऑक्सीकरण क्रिया दहन में होता है, शोषण में भी होता है और भोजन का पचना में भी होता है, अवक्षेपण में आपका नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अवक्षेपण। ऑक्सीजन की संयुक्ता क्या? तो ऑक्सीजन का टोटल होता है 8। तो पहला घर में रहेगा 2, दूसरा घर में 6, तो 8 चाहिए, तो इसको पुराना चाहिए और 2। तो आंसर क्या होगा आपका? डी, 2। अब देखिए आगे। अम्लीय वर्षा पीएच मान कितना होता है? 5.6। अम्लीय वर्षा पीएच मान क्या होगा? 5.6। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मीथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में क्या पाया जाएगा आपका? मीथेनोइक अम्ल। वनस्पति तेलों में होती है तो लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएँ, लंबी संकरित हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएँ। आते हैं आप आगे। डीजल का उपयोग होता है तो डीजल का उपयोग कहाँ होता है? इनमें से सभी, क्योंकि भारी वाहन में भी होता है, रेल के इंजन में, विद्युत उत्पादन में। तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी। सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित। सोने में परमाणु संख्या क्या? 79। विद्युत ऊर्जा इनमें सभी। समझ में आ गया आप? फिर देखिए आगे दिया हुआ, चालनी नलिका पाई जाती है तो जाइलम में। आरबीसी जीवन अवधि क्या? 120 दिन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। देखिए आगे दिया, वायु में निर्वात, वायु के निर्वात प्रकाश की चाल क्या होती है? तो आपका देखिए, वायु में निर्वात प्रकाश चाल अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है? 2 होता है। हो गया था कंप्लीट आपका। अब देखिए आगे। आगे दिया आपका कि विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो चांदी आपका विद्युत का अच्छा चालक है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है कार्बन का। फिर 1 जूल का मान होता है 4.18 कैलोरी। आपका दिया समतल दर्पण फोकस दूरी होती है तो क्या होता है? अनंत होता है। अवतल दर्पण में सामने वस्तु को कहाँ रखेगी? प्रति उल्टा वास्तविक तथा आकार का बने तो वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे, तो आपका आकार का सम बनेगा। तारे टिमटिमा वायुमंडलीय आपूर्ति के कारण तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। आगे देखिए, नर युग में गुणमूत्र की संख्या क्या है? 23 जोड़ा। ओजोन परत स्थायी होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन होते हैं धनायन बनाते हैं अधातु, और ऋणायन बनाएगा तो अधातु, और धनायन बनाएगा तो धातु। समझ में आ गया आपको? आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। आभूषण जो बनेगा ना सोना, वो 22 कैरेट का होगा। शुद्ध सोना पूछता है तब होता है 24 कैरेट का, ठीक है। लेकिन आभूषण बनाना पूछा 22 कैरेट। निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व नहीं है? तो आर्गन। आर्गन उत्कृष्ट तत्व, आर्गन उत्कृष्ट तत्व आर्गन होगा। ताम्र उत्कीर्ण मिश्र धातु कहलाता है कांसा का। ताम्र उत्कीर्ण मिश्र धातु किसका है? कांसा का है। चलिए आगे दिया आगे। निम्न में कौन आनुवंशिक का पिता कहा था? गेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। हो गया। फिर आपका दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या था? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाँ, तो आपका ये हो जाएगा CaO4 × 12H2O। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया क्या बनता है? लवण और जल बनाता है। तो यहाँ लवण ऑप्शन दिया, लवण मारना है। फिर आपका दिया हुआ है अवतल लेंस में M बराबर क्या होता है? V/U होता है। A नंबर। अवतल लेंस में आवर्धन क्या होता है? V/U। श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या है? H2 और ऊर्जा अंतिम उत्पाद है। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इनामेल दांत की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग है तो क्या है? पुंकेसर है। नर प्रजनन अंग है पुंकेसर फूल में। वर्तिकांग भी हो सकता है, अरे न पुंकेसर ही। निम्नलिखित में कौन द्विखंडन नहीं होता? तो इष्ट में। पारिस्थितिक तंतु ऊर्जा का स्रोत है तो आपका होगा सूर्य का प्रकाश।
आपका दिया हुआ लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया कहते हैं गैल्वेनीकरण। निम्नलिखित कौन सा संयोजक हुए तो मेटल और नॉन मेटल, मतलब धातु और धातु चुनना है तो आपका CH4, ये दोनों में 100 संयोजक होगा। अब देखिए आगे आगे आपका दिया हुआ क्या, मानव आहार का सबसे लंबा भाग क्या है, तो आपका क्या होगा छोटी आंत मानव आहार का सबसे लंबा भाग है। परागकण निम्न में किसके अंदर होता है, तो परागकोश में परागकण सबसे अंदर होता है। तो इतना क्वेश्चन आपको करा दिए हम, तो उम्मीद है आप लोगों को सब मिला लीजिएगा, जितना आएगा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।